हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल कथा में हमने बात की थी कि महादेव और माता पार्वती के मिश्रित स्वेद की जो बूंद धरती पर गिरती है उससे एक बालक का जन्म होता है और राजा हिरण्य उस बालक को उठा कर ले जाते हैं कि ये मेरा पुत्र होगा, क्योंकि वो अभी तक उनके पास कोई संतान नहीं थी। महारानी मना करती हैं कि ये पुत्र मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसको देखकर मुझे बहुत अजीब सी व्याकुलता हो रही है और भय मिश्रित व्याकुलता हो रही है, तो आप इसे मत उठा कर लेके चलिए। लेकिन राजा हिरण्य नहीं मानते और उस बालक को उठा कर ले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मदेव जी वो नारद मुनि को बताते हैं कि किस प्रकार से ये बालक माता पार्वती और महादेव की मिश्रित ऊर्जाओं के स्वेद का परिणाम है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होंगी। परंतु साथ ही वो ये भी बताते हैं कि स्वेद जो होता है यानी पसीना जो होता है वो शरीर से त्यागा हुआ तत्व होता है, जिसकी शरीर को ज़रूरत नहीं होती है। और सिर्फ स्वेद हमें कब आता है? यदि हम क्रोधित होते हैं या भयभीत होते हैं या हम श्रम करते हैं या हमें बहुत गर्मी लगती है। तो सिर्फ इन 3 कारणों से जो चीज़ हमारे शरीर से बाहर उत्पन्न होती है, जो बाहर वेस्ट है जिसको कहते हैं, जिसको त्याज्य कहते हैं, वो है। तो यानी कि वो हमारे लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे शरीर से त्यागा हुआ तत्व है। और नारद मुनि भी कहते हैं कि ब्रह्मदेव, मैं आपके बात को समझ रहा हूँ कि उस लड़के में यानी कि जो भी ये बच्चा उत्पन्न हो रहा है इसमें शक्तियाँ असीमित होंगी, क्योंकि महादेव और माता पार्वती की ऊर्जाएं उसमें मिश्रित हैं। परंतु साथ ही उसकी शक्तियाँ विनाशकारी होंगी, क्योंकि वो एक किस पदार्थ से बना है? शरीर द्वारा त्यागे हुए पदार्थ से बना है। उधर महादेव भी ये सब कुछ जानते हैं, विचलित हैं। माता पार्वती उनसे क्षमा याचना करती हैं, ये भी कहती हैं कि हमारा उद्देश्य तो आपको रुष्ट करना नहीं था। महादेव कहते हैं प्रश्न तो उद्देश्य का है ही नहीं पार्वती। प्रश्न ये नहीं है कि तुम्हारा उद्देश्य क्या था, परंतु प्रश्न तो यहाँ पर आ रहा है कि कृत्यों का परिणाम क्या होगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते ही नहीं है कि हम जो ये करने जा रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा। हमें लगता है कि अभी वर्तमान में ये कृत्य ठीक है, लेकिन उसके दूरगामी परिणामों को हम नहीं देख पाते। लेकिन महादेव को ऐसा लगता है कि देवी पार्वती को तो सोचना चाहिए था। कोई भी कार्य करने से पूर्व उन्हें सोचना चाहिए, क्योंकि वो आदि शक्ति हैं, उनके साथ समस्त सृष्टि जुड़ी हुई है। इसलिए उनका एक एक कृत्य किस प्रकार के परिणाम लेकर आएगा ये देवी को सोचना चाहिए। इसलिए महादेव विचलित भी हैं। महादेव कहते हैं पार्वती, तुमने परिणाम के बारे में नहीं सोचा। हम दोनों के स्वेद से एक जीव की उत्पत्ति हुई है पार्वती, एक जीव की उत्पत्ति। देखो, तुम्हारा निर्णय कि तुम वर्तमान में स्थित रहने का है, क्योंकि तुम्ही ने सोचा है कि तुम वर्तमान में स्थित रहोगी, और ये हमें ज्ञात भी है पार्वती। किंतु स्मरण रहे कि भविष्य में यही जीव एक अत्यंत विनाशकारी शक्ति का स्वरूप लेकर आएगा, जिसे इस संसार में इससे पूर्व कभी किसी ने इस रूप में नहीं देखा होगा। जिस प्रकार की प्रस्तुति ये बालक करेगा, देखिए, ये बात जो महादेव कह रहे हैं कि पार्वती ये निर्णय तुम्हारा है वर्तमान में स्थित रहने का, ये बात समझने की है। देखिए, देवी पार्वती जो हैं यानी कि पार्वती माता जो हैं वो आदि शक्ति हैं। जिस प्रकार से त्रिदेव त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें तीनों कालों के दर्शन एक साथ हो जाते हैं कि भूत में क्या था, वर्तमान में क्या है और भविष्य में क्या होगा। तो इसी प्रकार की शक्तियां आदि शक्ति में भी उपस्थित हैं। परंतु आदि शक्ति शायद सिर्फ इतना दर्शाने में ज़्यादा विश्वास रखती हैं कि एक पति जो होता है वो हमारा स्वामी होता है, वो सर्वोपरि होता है, और वो अपने पति को महान दिखाने के लिए, एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, हम आम नारियों के लिए, इस समाज की नारियों के लिए, उन्होंने स्वयं ये निर्णय लिया कि वो सिर्फ वर्तमान में स्थित रहेंगी। वो देखना चाहें तो भविष्य में सब कुछ देख सकती हैं, और आपने देखा भी है कि जब कभी आवश्यकता होती है वो अपने नेत्र बंद करती हैं और देख लेती हैं कि क्या हो रहा है कहाँ पर।
परंतु अधिकतर समय वो अपनी ज़िंदगी का वर्तमान में व्यतीत करना चाहती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि उनके पति के द्वारा ही उन्हें हर चीज़ का पता चले। ये एक तरह से सम्मान है उनका उनके पति के प्रति, जो एक उदाहरण के रूप में यहाँ प्रस्तुत करा है देवी पार्वती ने। तो इसीलिए महादेव अब उन्हें बता रहे हैं कि वो इतनी विनाशकारी शक्ति होगा, ये जो बालक उत्पन्न हुआ है, कि इतना विनाशकारी समय तो संसार ने कभी देखा ही नहीं होगा। माता पार्वती बोलती हैं, क्या वो जलंधर से भी अधिक? क्योंकि माता पार्वती ने तो अभी यही देखा है ना कि जलंधर सबसे खतरनाक व्यक्ति था। वो कहती है जलंधर से भी अधिक। महादेव कहते हैं इस जीव की तुलना जलंधर से करना अनुचित है पार्वती, पूर्णतः अनुचित है। क्योंकि जलंधर के अपने सिद्धांत थे, जलंधर के अपने नियम थे, जलंधर के जो नियम जिनका वो आदर से पालन भी करता था, और सदैव वो प्रजा की रक्षा हेतु तत्पर रहता था। सदैव उसने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, सदैव प्रजा का ध्यान रखा है। यदि त्रिदेव से प्रतिशोध उसके मन में लेने की इच्छा जागृत भी हुई तो उसका कारण बनी उसकी माता और वृंदा का अंत। उसकी माता का अंत जो उसने स्वयं देखा इंद्र के हाथों होता हुआ, और वृंदा का अंत जिस प्रकार से वृंदा ने स्वयं को समाप्त किया, इन सब चीज़ों ने उसके अंदर दुख भर दिया था। दुख से अंधा हो गया था वो बुरी तरीके से। और इस प्रकार से ये एक उसके लिए आवश्यक हो गया था कि वो बदला लेता देवताओं से। परंतु मैं इतना जानता हूँ पार्वती कि यदि वो दुख से अंधा होकर अपने कर्तव्यों से दूर ना होता तो वो अवश्य ही एक अच्छा त्रिलोकाधिपति बनता, और बहुत ही अच्छा त्रिलोकाधिपति बनता, जिससे कि इस सृष्टि में जनता, दुनिया का, समाज का कल्याण होता। किंतु यहाँ स्थिति कुछ और होगी पार्वती, एकदम कुछ और, एकदम उल्टी। क्योंकि ये बालक जो है जिसका जन्म हुआ है ये सिद्धांतहीन होगा, ये महत्वाकांक्षी होगा। बंद नेत्रों की ऊर्जा से जन्मा ये बालक नेत्रहीन होगा, सदा उत्तेजित होगा। और तो और इसके शत्रु कौन होंगे? प्रकाश इसका शत्रु होगा, और अंधकार वो इसका द्योतक होगा, इसका नाम अंधक होगा। और महादेव इस प्रकार से विस्तार से माता पार्वती को बताते हैं कि तुम्हारे इस कृत्य के कारण जिस बालक का जन्म हुआ वो क्या होगा। इस बालक को प्रकाश से नफरत होगी। बेशक ये बालक अंधा है, अंधा होगा, लेकिन कहीं से भी, दूर से भी अगर इसको प्रकाश दिखेगा तो वो इसकी अंधी आंखों में भी झलकेगा और वो इसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। अब इस प्रकार से महादेव जो है माता पार्वती को बताते हैं कि ऐसा बालक होगा। ये सब कुछ तो बता दिया महादेव ने, परंतु उसके बाद वो सदैव मौन रहते हैं। इतने वर्ष बीत जाते हैं, महादेव अपने ही अंदर रहते हैं, जैसे अपने अंदर घुमे हुए रहते हैं। नंदी जी कहते हैं कि माता कितने वर्ष हो गए हैं प्रभु मौन हैं, और मुझे लगता है कि इन सब के जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हम ही ने आपको चौसर खेलने का सुझाव दिया था। उस चौसर के खेल के पश्चात प्रभु ने हमसे कभी वार्तालाप नहीं किया। वार्तालाप तो करना दूर, प्रभु ने तो हमारी ओर देखा तक नहीं है इतने समय से। और ये सब देव माता पार्वती उसे कहते हैं वो कि हमारे कारण हुआ है, और हमें क्षमा कर दीजिए माता, कम से कम आप हमें क्षमा कर दीजिए, हमारी ही भूल थी, और हमारे कारण प्रभु को जो पीड़ा पहुंची है ना उसको हम भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सुझाव हमने आपको सही नहीं दिया था। माता पार्वती कहती है नहीं नंदी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। दोष तो अगर है तो हमारा है, और क्षमा अगर मांगनी है तो हमें मांगनी होगी महादेव से। इतने वर्षों से वो मौन है, लेकिन वो इसी वजह से मौन है कि वो गलती हमसे हुई थी। नंदी कहते हैं परंतु माता आपका भी तो उद्देश्य जो था वो महादेव को पीड़ा पहुंचाने का नहीं था, आपका भी तो उद्देश्य वो नहीं था। माता पार्वती को महादेव का वो वाक्य याद है। माता पार्वती कहती हैं नंदी, प्रश्न यहाँ उद्देश्य का नहीं है, प्रश्न यहाँ पर कृत्यों के परिणाम का है।
माता पार्वती महादेव के सम्मुख जाती हैं, कहती हैं स्वामी हम आपसे पुनः क्षमा मांगने आए हैं। इतने वर्षों से आप मौन हैं। ज्ञात है कि आप अपनी मनोस्थिति से हमें अवगत नहीं कराना चाहते, परंतु क्या हम पूछ सकते हैं स्वामी क्यों? आप क्यों हमसे कोई बात नहीं करते हैं? आप कुछ तो कहिए हमें। कब तक इस प्रकार से आप मौन रहेंगे? और आपने हमें हम जानते हैं कि आपने हमें निर्णय लेने के लिए कहा था, हमें कहा था और हमने लिया भी, पर हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि अब आप निर्णय ले लीजिए कि आप अपनी मनोस्थिति हमें कहना चाहते हैं या नहीं। आप भी अब एक निर्णय ले लीजिए। कहिए स्वामी क्या निर्णय है आपका? महादेव जो बहुत वर्षों से मौन बैठे हैं अंधक के जन्म होने की वजह से, महादेव कहते हैं कि हमारा निर्णय है कि हमें एकांत चाहिए और हम अनिश्चित काल के लिए आत्मा मंथन करना चाहते हैं, और जब तक ये मंथन संपूर्ण नहीं होगा हमारी ऊर्जाएं अंतर्मुखी रहेंगी। और ये कहते हुए महादेव वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। माता पार्वती सिर्फ पुकारती रह जाती हैं स्वामी सुनिए स्वामी, लेकिन वो नहीं सुनते। नंदी जी भी पुकारते हैं प्रभु प्रभु, क्योंकि सब जैसे ही महादेव अपनी ऊर्जाओं को अंतर्मुखी करते हैं, हर एक भक्त से उनका जो तारतम्य जुड़ा हुआ था वो टूट जाता है। नंदी कहते हैं प्रभु मुझे आपकी अनुभूति नहीं हो रही है। नंदी जी घबराने लग जाते हैं, कहाँ है प्रभु, हमें आपकी अनुभूति नहीं हो रही है, कहाँ हैं आप? चीख पड़ते हैं महादेव महादेव रुकिए, सुनिए कहाँ हैं आप, मैं आपको अनुभूति हम नहीं कर पा रहे। उधर गणेश और कार्तिकेय तक भी आवाज़ें भी पहुँचती हैं नंदी की, और साथ ही उन्हें खुद भी महादेव की अनुभूति होना बंद हो जाती है। वो दोनों चिंतित हो जाते हैं, पिताजी ये पिताजी कहाँ गए, पिताजी को क्या हुआ? उधर शुक्राचार्य, ऋषि कश्यप, ऋषि भृगु, ऋषि अत्रि, जितने बड़े बड़े ऋषि थे, और तो और ऋषि दधीची जो कि अब इस धरती पर नहीं है, परंतु उनका ऊपर जाने के बाद भी महादेव के साथ एक तारतम्य जुड़ा हुआ है, वो सब परेशान हो जाते हैं कि अचानक ये क्या हुआ, महादेव की अनुभूति हमें होनी बंद कैसे हो गई। सबको बहुत अजीब अजीब अनुभूति होती है, यहाँ तक कि इंद्र भी घबरा जाते, इंद्र भी गुरुदेव ये क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। बृहस्पति जी को भी अनुभूति होती है, वो कहते हैं महादेव। नारद मुनि कहते हैं नारायण नारायण, पिताजी ये क्या हुआ, महादेव की ऊर्जाएं अंतर्मुखी हो गई हैं और उनका अपना मंथन है, परंतु संसार में उनका तांतम्य टूट जाने से, उनकी अनुभूति उनके भक्तों को ना मिल पाने से, जो कि हर क्षण उनकी ऊर्जाओं से उनको अनुभूतियां मिलती थी, बहुत कुछ बदल जाएगा पिताजी। उनकी अनुपस्थिति का बोध तो सभी को हो गया है। और तो और श्री राम जो शिवलिंग के सम्मुख बैठे होते हैं, वो भी कहते हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मेरे हृदय का एक अंश मुझसे अलग हो गया है। मैं अकारण अशांत हूँ, अकारण मैं स्तब्ध हूँ, मैं नहीं जानता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मतलब कि सभी जिनसे कि भगवान शिव जुड़े हुए थे वो सब परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। तभी ऋषि वशिष्ठ आते हैं, वो कहते हैं राम तुम्हारे जीवन काल में ऐसा पहली बार हुआ है, इसीलिए तुम असमंजस की स्थिति में आ गए हो कि ये क्या हो रहा है। राम सभी कार्य जो हैं चल रहे हैं, तुम चिंता मत करो। तो श्री राम कहते हैं कि मैं जानता हूँ गुरुदेव, सभी कार्य उचित रूप से चल रहे हैं, विवाह भी अच्छे प्रकार से हो गया, और तो और पिताजी का राज्यकाल भी सुचारू रूप से कार्यरत है, किंतु ये भावना मुझे कुछ इन सब से परे प्रतीत हो रही है, मैं नहीं समझ पा रहा कि ये क्या हो रहा है। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं सत्य कहा राम, तुमने सत्य कहा, ये भावना मनुष्य लोक से परे है जो तुम्हें आज महसूस हो रही है। तुम नहीं जानते हो तो हम तुम्हें बताते हैं राम, महादेव ने अपनी समस्त ऊर्जाएं अंतर्मुखी कर ली हैं। इसका कारण किसी को भी ज्ञात नहीं है, किंतु ये ज्ञात है कि महादेव अकारण कुछ भी नहीं करते हैं। यदि उन्होंने अपनी ऊर्जाओं को अंतर्मुखी किया है तो जरूर इसके पीछे कोई कारण है। चिंता तो केवल इस बात की है कि महादेव जब भी ऐसा करते हैं तो असुरी शक्तियों को सृष्टि में वृद्धि का अवसर मिल जाता है, और इस बार भी न जाने कौन सी आसुरी शक्ति जो है वो पृथ्वी को प्राप्त हो रही है। बस चिंता है तो हमें ये चिंता है।
अब सबको ये तो ज्ञात हो गया कि महादेव कहीं पर प्रस्थान कर गए हैं, उनकी ऊर्जाएं हम तक नहीं पहुंच पा रही हैं, परंतु इसके आगे कोई कुछ नहीं समझ पा रहा। समझ पा रहे हैं तो देवी पार्वती, ब्रह्मदेव, नारद मुनि बस यही समझ पा रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है सो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। एक और महादेव अंतर्मुखी हो गए, दूसरी और वो बालक बढ़ने लगा। बालक बढ़ने लगा। बालक का बढ़ते हुए रूप को देखकर नारद मुनि कहते हैं, पिताजी आप अंधक का बाल्यकाल देख रहे हैं ना, इतने मग्न होकर, ऐसा क्या दिख रहा है आपको उसमें? ब्रह्मदेव कहते हैं, नारद, जब राजा हिरण्य ने अंधक को अपना पुत्र बनाया था ना, तो उन्हें ये ज्ञात ही नहीं था कि उनके अपने पुत्र भी होने वाले हैं। क्योंकि राजा हिरण्य को तो यही लगता था कि मेरा अपना कोई पुत्र नहीं है, तो इस वजह से अंधक को मैं अपना पुत्र बना लेता हूँ। परंतु हुआ ये कि अंधक को पुत्र बनाने के बाद राजा हिरण्य के घर में 3 और पुत्रों का जन्म हुआ। और उन 3 पुत्र वो अंधे नहीं थे, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ थे। तो धीरे धीरे उन तीनों के प्रति जो स्नेह था वो इतना बढ़ गया राजा हिरण्य के मन में कि अंधक के प्रति वो जो स्नेह था वो धीरे धीरे लुप्त हो गया। और अगर उसके प्रति कुछ बचा उनके हृदय में तो वो बची सिर्फ दया। आज अगर अंधक के पिता के हृदय में अंधक के लिए कुछ है तो प्यार नहीं, सिर्फ दया है। और अपने पुत्रों के प्रति उन्हें स्नेह है। और तो और उनके जो बाकी 3 पुत्र हैं वो शुरू से ही तिरस्कार कर रहे हैं अंधक का, पूरे तरीके से तिरस्कार कर रहे हैं। माँ के हृदय में तो वैसे भी भय था उसको लेकर, इसलिए उसने तो कभी उसे प्यार ही नहीं किया। परंतु माँ को ये अनुमान फिर भी नहीं था कि भविष्य में क्या होगा। माँ के हृदय में भय अवश्य था अंधक को लेकर, लेकिन अनुमान नहीं था कि भविष्य कितना भयंकर होने वाला है। नारद मुनि कहते हैं कि इन सभी को ज्ञात होने वाला है कि एक नेत्रहीन बालक की दृष्टि जब वक्र होती है तो क्या होता है। ये सब अभी ना तो माँ समझ पा रही हैं, ना राजा हिरण्य समझ पा रहे हैं, ना वो 3 बालक समझ पा रहे हैं। और सच में अभी तीनों बालक नहीं समझ पा रहे। अभी क्या कर रहे हैं कि तीनों बालक जैसे खेल भी रहे थे। उन्होंने क्या किया हुआ था कि एक स्टैंड जैसा बनाकर उसके ऊपर एक मटका टांगा हुआ था और आंखों पर पट्टी बांधकर वो उनका ये खेल था कि उस मटके को तोड़ना है। तो जो मटके को तोड़ देगा वो विजयी होगा। तो बारी बारी से आंखों पर पट्टी बांधकर वो मटका तोड़ने का प्रयास कर रहे थे जो उनसे नहीं टूट रहा था। और तभी वहां पर अंधक आ जाता है। अंधक आते बोलते हैं, तुम लोग खेल रहे हो, मुझे भी खिलाओ, मुझे भी खिलाओ, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, पर मुझे भी अपने साथ खिलाओ। तो वो लोग खिलाना तो नहीं चाहते, पर जब अंधक बार बार कहता है खिलाओ खिलाओ खिलाओ, तो वो लोग क्या करते हैं, ठीक है, कहते हैं कि हम तो आंखों पे पट्टी बांध कर ये मटके को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हें भी वही करना होगा। तो अंधक कहता है ठीक है, परंतु मेरी आंखों पर पट्टी बांधने की क्या आवश्यकता है, मैं तो वैसे ही अंधा हूँ। तो उसमें से एक बालक कहता है, अरे अरे ये झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, जैसा जरा सा प्रकाश आता है तो उसको नजर आ जाता है, नहीं नहीं झूठा है ये। तो वो लोग क्या करते हैं कि काले रंग की पट्टी लेके अंधक की आंखों के ऊपर बांध देते हैं और मटका वहां से उठा देते हैं, उतार ही देते हैं, स्टैंड पे से मटका उतार देते हैं और कहते हैं अंधक को कि ये लो, वो सामने मटका लटका है ना, चलो तुम्हें मटके के पास छोड़ रहे हैं, अब तुम इस डंडे से उस मटके को फोड़ो। अब मटका वहां होगा तो फूटेगा ना। अंधक इधर उधर इधर उधर लाठी चलाता रहता है, मटका नहीं फूटता। और वो जो बालक होते हैं तीनों, वो हंसते जाते हैं, हंसते जाते हैं। अंधक को इतना क्रोध आता है, वो हंसते हुए बालकों की दिशा में मुड़ता है और घुमा कर एक डंडा वो उसमें से एक राजकुमार के सर पे मार देता है। राजकुमार लहूलुहान होके वहीं गिर जाता है। तो जान के फिर रोने लग जाता है, वो ड्रामा करता है, नौटंकी करता है, अरे देखो मुझसे गलती से हो गया, मैं तो अंधा हूँ ना, मुझे तो नज़र ही नहीं आया, एक तो मैं अंधा, ऊपर से तुमने काली पट्टी बांधी थी, मैं तो मटका तोड़ने का प्रयास कर रहा था, राजकुमार बीच में आ गया, उसे लग गया, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। लेकिन वो सब लोग भागते हैं, पिताजी को बुलाते हैं कि देखो देखो पिताजी, अंधक ने वार कर दिया, हमारे भाई के ऊपर वार कर दिया। और अंधक एक तरफ से तो क्षमा याचना करता है, मैं तो अंधा हूँ, मैं तो अंधा हूँ, लेकिन उसके चेहरे पर क्रूरता भरी हंसी स्पष्ट दिखाई देती है कि वो ये सिर्फ एक नाटक कर रहा है।
उसने जो कुछ किया वो सब कुछ जानबूझकर किया है, उसने कुछ भी अनजाने में नहीं हुआ। अब सभी पुत्र जो होते हैं वो राजा हिरण्य के पास जाते हैं, पिताजी इसे सब दिखता है, ये जानबूझकर ऐसा करता है। पिताजी अपने बच्चों को फिर भी समझाते हैं, क्योंकि बेशक स्नेह नहीं है लेकिन दया तो है ना हिरण्य के मन में अभी भी अंधक के प्रति। राजा जो हिरण्य हैं वो अपने पुत्रों को समझाते हैं, देखो पुत्रों, जब वैद्य जी आए थे तो तुम सबने सुना था ना वैद्य जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि अंधक को कुछ आकार अवश्य दिखाई देते हैं, कुछ आकार, किंतु उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो आकार क्या हैं। हाँ, दिवस रात्रि का उसे आभास होता है, वो उसे आभास हो जाता है कि अभी समय दिन है क्योंकि प्रकाश फैला हुआ है, और अभी रात है क्योंकि उसकी आंखों में कुछ ऐसा है कि उसे ज़रा सा भी कहीं प्रकाश होता है तो वो उसे चकाचौंध कर देती हैं उसकी आंखों को। इस प्रकार से पिता समझा रहे होते हैं और बच्चे मानने को तैयार नहीं होते, नहीं पिताजी ये हमें मूर्ख बना रहा है। और उसी समय अंधक अपनी टेढ़ी दृष्टि से जैसे ही उन तीन बालकों को देखता है, डर के मारे वो तीनों बालक भाग जाते हैं। पता है उसकी आंखों में कुछ ऐसा है, जब वो नया नया जब उसका जन्म हुआ था तो उसकी आंखें देखकर माता घबरा गई थी, और आज भी अंधक की आंखें देखकर ये बच्चे भी घबरा जाते हैं। अंधक, पिताजी मुझे प्रकाश अच्छा नहीं लगता, मुझे प्रकाश अच्छा नहीं लगता। और तभी क्या होता है कि अभी वो ये चर्चा कर ही रहा होता है कि पिताजी मुझे प्रकाश अच्छा नहीं लगता, कि महारानी मंदिर से पूजा करके लौटी होती है, उनके हाथ में थाल होता है, थाल में जोत जल रही होती है, और वो जोत की थाली लेकर जैसे ही वहाँ सामने उपस्थित होती हैं तो अंधा, कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है, ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है, अपनी आंखों को जोर जोर से बंद करने लग जाता है। और जैसे ही उसकी निगाहें फिर खोलता है, फिर प्रकाश की ओर जाती हैं, यानी कि उस जोत की ओर जाती हैं, तो वहाँ पर उसे जब भी नजर आता है प्रकाश, तो प्रकाश में उसे अग्नि जलती हुई नजर आती है, और उसमें उन्हें उसे महादेव की छवि नजर आती है, जबकि वो नहीं जानता कि महादेव कौन है, परंतु उन्हें उसे हमेशा एक धुंधली छवि नजर आती है, महादेव की जलती हुई छवि नजर आती है। वो इतना घबरा जाता है कि कक्ष से बाहर भाग जाता है, कक्ष से बाहर भाग जाता है कि नहीं, मैं नहीं रुक सकता यहाँ पर, जहाँ पर भी यहाँ उजाला होगा मैं नहीं रुक सकता। वो कक्ष से बाहर चला गया। अब धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लग गए। उधर माता पार्वती, वो काफ़ी वर्ष बीत गए, ब्रह्मलोक जाती हैं, ब्रह्मदेव के पास जाते हैं, तो ब्रह्मदेव कहते हैं हमें सब ज्ञात है देवी। तो देवी पार्वती कहती हैं हमें ज्ञात है, हमें भी ज्ञात है कि आपको सब ज्ञात है, और आपको क्या ज्ञात है और क्या ज्ञात था हमें ये भी ज्ञात है, और हमें ये भी ज्ञात है कि आप जानते थे कि हम यहाँ आने वाले हैं, तभी आपने यहाँ एकांत का वातावरण उपस्थित कर लिया है। देवी सरस्वती भी यहाँ उपस्थित नहीं है, हमें ये भी ज्ञात है। परंतु ब्रह्मदेव, आपको तो ज्ञात था ना कि महादेव रुष्ट हो जाएंगे, और आपको ये भी ज्ञात था कि वो अपनी ऊर्जाओं को अंतर्मुखी कर लेंगे, और आपको तो ये भी ज्ञात था कि हम यहाँ ब्रह्मलोक में आकर आपसे वार्ता करेंगे, तभी यहाँ पर इतनी आप में शांति है और यहाँ पर कोई और उपस्थित नहीं है। जब आपको सब कुछ ज्ञात था तो आप सृष्टि के रचयिता त्रिकालदर्शी ब्रह्मा को ये ज्ञात नहीं है कि हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या आपको ये ज्ञात नहीं है? अब प्रश्न ये है कि आप हमारी सहायता करेंगे या नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको ये भी ज्ञात है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। और इस प्रकार की बातें सुनकर ब्रह्मदेव कहते हैं हमें लज्जित ना करें देवी, हमें लज्जित ना करें। महादेव अंतर्मुखी हुए हैं, किंतु त्रिदेव की ऊर्जाओं के तंतु उनसे कहीं अधिक गहन तक जुड़े हुए हैं, इसीलिए देवी हमें ज्ञात है, हमें ज्ञात है कि महादेव कहाँ हैं, और हम उन्हें कैलाश लाने का प्रयास भी करेंगे देवी, किंतु महादेव ज्ञात हैं, ये तो आपको भी ज्ञात है देवी। तो आप इस प्रकार से हमसे प्रश्न क्यों कर रही हैं? आप तो स्वयं भी जानती हैं कि महादेव ज्ञात हैं, कहाँ पर हैं। माता पार्वती कहती हैं कि ये सत्य है कि निर्णय हमारा है कि हम वर्तमान में रहेंगे, परंतु ये भी सत्य है कि हम चाहें तो हम भूत और भविष्य दोनों देख भी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय हमें ना भूत देखने की आवश्यकता है, ना भविष्य देखने की आवश्यकता है, हम उनकी अर्धांगिनी हैं,
और अर्धांगिनी का एक तार जो होता है वो अपने पति से जुड़ा होता है, जो स्वयं ही बताता है कि पति इस समय कहाँ है। हाँ, हम जानते हैं कि महादेव इस समय अमरनाथ की कंदरा में हैं, और ये बात हमें ज्ञात है। ब्रह्मदेव कहते हैं आपको जब गंतव्य का स्थान ज्ञात है, किंतु प्रस्थान हम करें, ये आपकी लीला है ना देवी, आदि शक्ति की लीला। ऐसे क्षण तो हमारे विचारों से भी परे हैं। देवी पार्वती कहती हैं ये लीला नहीं है ब्रह्मदेव, ये लीला नहीं है, ये तो प्रेम है। महादेव के प्रति हमारा प्रेम है। हम स्वेच्छा से भविष्य की चिंता नहीं करते हैं, पर हम वर्तमान से अनभिज्ञ भी नहीं हैं। महादेव ने हमसे पृथक होकर इस मंथन का निर्णय लिया है, और क्योंकि उन्होंने ये निर्णय लिया है तो उन्हें इस विस्थापना की आवश्यकता प्रतीत हुई होगी, तभी उन्होंने ये निर्णय लिया है। और उस निर्णय का मान रखना हमारा दायित्व है ब्रह्मदेव, क्योंकि हम उनकी अर्धांगिनी हैं। यदि उन्होंने ये निर्णय लिया है तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उस निर्णय का मान रखें। पुरुष और प्रकृति का प्रेम जो होता है वो निर्बंध होता है, निर्बंध, और ये प्रेम की पराकाष्ठा का प्रबंध है ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, आप उन्हें लाने का प्रयत्न कीजिए, और हम उनके इस मंथन में उनकी सहायता करने का प्रयत्न करते हैं, और तभी हमारी इच्छा पूर्ण हो पाएगी। अब ये बात कह के देवी पार्वती वहाँ से प्रस्थान करती हैं। महादेव ध्यान में बैठे होते हैं, और देवी पार्वती भी कैलाश पर पहुँचती हैं और आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाती हैं। और जब वो भी पूर्ण रूप से ध्यान में बैठ जाती हैं तो उन दोनों को सब कुछ नज़र आता है कि जलंधर का जन्म हुआ, जलंधर ने क्या क्या किया, सब कुछ याद आता है। माता पार्वती मन ही मन में सोचती हैं कि एक क्षण को आपकी मनस्थिति हमें दिखाई दी स्वामी, पर इन सब दृश्यों का क्या अर्थ है? और हमें आप ये भी दिखाई दिए कि आप किसी से युद्ध कर रहे हैं। जलंधर से तो युद्ध आपने किया था, जलंधर पराजित भी हुआ था, परंतु हम ये नहीं समझ पा रहे कि अब आप युद्ध किससे कर रहे हैं और किस समस्या से आप युद्ध कर रहे हैं, हम ये समझना चाह रहे हैं। और इन सब दृश्यों का आपके मंथन से क्या संबंध है स्वामी, ये सब हम नहीं समझ पा रहे हैं। और इस प्रकार से देवी पार्वती भी कैलाश पर चिरकाल के लिए, अनिश्चित काल के लिए ध्यान में बैठ जाती हैं, ध्यान में बैठ जाती हैं। उधर ब्रह्मदेव भी बहुत समय तक विचार विमर्श करने के बाद महादेव के पास जाते हैं। महादेव के पास जाकर बोलते हैं कि महादेव, अभी वो सिर्फ इतना ही कहते हैं महादेव, तो भगवान शिव कहते हैं कि आप आ गए हमें लेने के लिए। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि त्रिकालदर्शी सर्वज्ञानी होकर भी आप यहाँ बैठे हैं, किंतु किस लिए महादेव? महादेव कहते हैं कि त्रिकालदर्शी और सर्वज्ञानी होकर भी ये प्रश्न किस लिए ब्रह्मदेव, किस लिए? आप यहाँ, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, आपको तो सब ज्ञात है, फिर ये प्रश्न क्यों? ब्रह्मदेव कहते हैं कि सृष्टि के कल्याण के लिए ये प्रश्न है। तो महादेव कहते हैं कि आपके प्रश्न का जो उत्तर है वो मेरा उत्तर ही है कि मैं भी तो यहाँ पर सृष्टि के कल्याण के लिए बैठा हूँ। मैं जानता हूँ कि पार्वती के आग्रह करने पर आप मुझे लेने आए हैं, जबकि आपको ज्ञात है कि मेरे यहाँ आने का संबंध भी पार्वती से ही है। पार्वती और मैं कई कल्पों से संतुलन से निर्वाह करते आ रहे हैं। आदि शक्ति ने मानव रूप लिया, मानव स्वरूप लिया। क्यों? क्योंकि शिव उनके बिना शव थे। शिव शव थे, असीम थे किंतु शून्य थे। त्रिकाल का ज्ञान आदि शक्ति के परे नहीं है ब्रह्मदेव, किंतु यदि वो भी हर क्षण तीनों लोकों में रमी रहेंगी, तीनों लोकों में पूर्ण रूपेण से संतृप्त रहेंगी, तो कर्मों की हम दोनों की इच्छा ही नहीं होगी। इसीलिए हम दोनों जो कर रहे हैं ब्रह्मदेव, हम बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। पार्वती अभी नहीं समझ पा रही हैं, इसीलिए उसने आपको यहाँ भेज दिया है, आपको भेज दिया है। परंतु यदि हम दोनों इस प्रकार से
अगर भविष्य में उलझ गए तो प्रति क्षण हम असीम हो जाएंगे, हम शून्य में रहते रहेंगे। अतः निरंतर आदि शक्ति स्वयं के ज्ञान को सीमित करती रहे। इसीलिए आवश्यक है कि वो सदैव वर्तमान में रहें। और यही हो रहा है। उन्हें समझने में कुछ समय लगेगा ब्रह्मदेव, परंतु आप तो समझिए, आप तो त्रिकालदर्शी बनकर यहाँ रह रहे हैं। इस प्रकार से दोनों में वार्तालाप होता है। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।